सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में दिए जर्नैल सिंह से संबंधित विवाद में जो सवाल उठे थे उस पर भी अपना जवाब देते हुए कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का डेटा तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट इसके लिए कोई मापदंड तय नहीं कर सकता और जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी.आर. गवई की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वो एम नागराज केस में संविधान बेंच के फैसले में बदलाव नहीं कर सकते। बीते साल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली बेंच में तमाम पक्षकारों की ओर से दलील पेश की गई थी। इस दौरान राज्य सरकारों की ओर से पक्ष रखा गया था, जबकि केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल ने दलील पेश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलील के बाद फैसला 26 अक्टूबर 2021 को सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो उस फैसले को दोबारा नहीं खोलेगा जिसमें कहा गया है कि एससी और एसटी को रिजर्वेशन में प्रमोशन दिया जाएगा। ये राज्य को तय करना है कि इसे कैसे लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच के सामने कई राज्यों की ओर से यह कहा गया था कि एससी और एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने में कुछ बाधाएं हैं जिन्हें देखने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा था कि वो इस बात को साफ करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच का नागराज और जर्नैल सिंह से संबंधित वाद में दिए गए फैसले में वो दोबारा नहीं जाना चाहते। अब समझिए नागराज केस था क्या। साल 2006 में आई नागराज से संबंधित पिटीशन में अदालत ने कहा था कि पिछड़ेपन का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। यह भी कहा गया था कि प्रमोशन में आरक्षण के मामले में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होगा। सरकार अधूरे प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता को देखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आदेश दिया था कि राज्य एससी एसटी के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन सुनिश्चित करने को बाध्य नहीं है। हालांकि अगर कोई राज्य अपने विवेक से ऐसा कोई प्रावधान करना चाहता है तो उसे क्वांटिफिएबल डेटा जुटाना होगा ताकि पता चल सके कि समाज का कोई वर्ग पिछड़ा है और सरकारी नौकरियों में उसका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। इसी विवाद से जुड़े मामलों में पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले दिए हैं। साल 1992 इंदिरा साहनी केस, इसमें क्रीमी लेयर को ओबीसी आरक्षण से दूर किया गया था और आरक्षण में 50% की सीमा तय कर दी गई थी। साल 2006 में एम नागराज केस में प्रमोशन में रिजर्वेशन की सीमा को उचित ठहराने के लिए आंकड़ा जुटाने की शर्त जोड़ी गई थी। वहीं 2018 के जर्नैल सिंह केस में नागराज केस पर पुनर्विचार का आग्रह खारिज कर दिया गया था। क्रीमी लेयर के एससी एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ नहीं देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। साल 2019 के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के लिए निर्धारित शर्तों को नरम कर दिया था। प्रमोशन में आरक्षण की बात हो और इंदिरा साहनी जजमेंट की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए ये भी आपको बताते हैं। साल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने आर्थिक आधार पर जनरल कैटेगरी वालों के लिए 10% आरक्षण देने का आदेश जारी किया था, जिसे इंदिरा साहनी ने कोर्ट में चुनौती दी थी। इंदिरा साहनी केस में 9 जजों की बेंच ने कहा था कि आरक्षित स्थानों की संख्या कुल उपलब्ध स्थानों के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इसी ऐतिहासिक फैसले के बाद से कानून बना था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। वक्त वक्त पर राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल जब भी आरक्षण मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला आड़े आता है। हालांकि ऐसा भी नहीं कि इसका पालन हो रहा है। कई राज्य सरकारों ने अपने उपाय भी निकाले हैं और देश के कई राज्यों में अभी भी 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।